नमस्कार। जहां देश में सभी पत्नियों ने अपनी पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखा, वहीं एक पत्नी ने ही अपने पति को दर दर के लिए ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। जी हां, देश की रक्षा करने वाला अब न्याय के लिए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। जीवन की सारी कमाई अपने विश्वास पात्र के नाम कर दी और वह देश की रक्षा के लिए सीमा पर चला गया तो घर में ऐसे भाग गई जैसे उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। जी हाँ, यह कहानी है। आप इस कहानी को एक सैनिक के जुबान से सुनेंगे और यह पूरा मामला है राजधानी लखनऊ के थाना बंथरा के अंतर्गत मावी पड़ियाना गांव के रहने वाले देवेंद्र प्रताप पुत्र रामरत्न की, जो भारतीय सेना में लैंस नायक के पद पर तैनात थे। देवेंद्र ने अपनी सेना में रहते हुए उसकी पत्नी दीपा के साथ शादी हुई। कुछ दिन बाद वह ऐसे उससे लड़ने लगी जैसे कोई भी रिश्ता ही नहीं है। दीपा के नाम सब कुछ करते रहे देवेंद्र। सेना में रहते हुए देवेंद्र ने लखनऊ में रहने के लिए अपने लिए प्लाट खरीदा जो पत्नी के नाम कर दिया और दीपा ने इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर घर से रफू चक्कर हो गई। जब देवेंद्र को एक छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई होने लगी, जबकि देवेंद्र के एक लड़की भी है, वह पत्नी के चलते विवादों को लेकर देवेंद्र ने रिटायरमेंट ले लिया। वहीं पत्नी अपने मायके चली गई। जब देवेंद्र ने पत्नी के खिलाफ शिकायत की तो पत्नी ने देवेंद्र को धमकाया। इससे भी पेट नहीं भरा तो पत्नी दीपा ने अपने पिता के साथ मिलकर देवेंद्र को मरवाया, जिसके चलते देवेंद्र अब दिमागी परेशान रहता है और न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि मेहनत की सारी कमाई तो वो लेकर चली गई। पत्नियों को क्या कहेंगे आप लोग, इस पर विश्वास कैसे करें। पत्नी को अर्धांगिनी बुलाते हैं, लेकिन यहाँ तो बेटी पिता ने मिलकर इसके मायने ही बदल दिए, क्योंकि पत्नी मायने ही बदल कर रख दिया। और आखिर इतने विश्वास पात्र आजकल लोगों को अपना विश्वास क्यों खो दिया। पत्नी को क्यों नहीं समझ पाती हैं, अपने पतियों का विश्वास क्यों तोड़कर चली जाती है, क्यों लालच के चक्कर में अपने बसे बसाए घर उजाड़ देती हैं। इन पत्नियों को क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट में बताइए। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट लवकुश शर्मा के साथ। टाइम कम मिला और बीवी को नहीं दे पाए और बीवी ने क्या 3 प्लाट बेच के और घर छोड़ के चली गई और जेवर और 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट उसने कराया और इसका संज्ञान सभी को मैंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है। और योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने लेटर दिया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना उसके माँ बाप पे, ना भाई पे, ना बहन पे, किसी पे नहीं हो रही है। और ऐसा लगता है कि देश में कानून बहुत विपरीत दिशा में चल रहा है। जिसने 20 साल सेवा की फौज की और उसके साथ अन्याचार हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरी विनती है महोदय योगी आदित्यनाथ से कि इस पर कार्रवाई की जाए और जो आपत्ति जताएं। और मेरे परिवार सभी लोग परेशान हैं और मेरे इसी टेंशन में मेरे पिताजी की मौत हो गई है। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए।